बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जंगल स्काउट का एक कंप्लीट कोर्स, अपडेटेड कोर्स। इससे पहले हम लोग एक कोर्स अपलोड कर चुके हैं बहुत टाइम पहले, और उसमें क्योंकि साउंड का भी काफ़ी सारा इश्यूज है तो हम लोग लेटेस्ट थीम के साथ, लेटेस्ट फीचर्स के साथ हम लोग जंगल स्काउट का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके एक एक फीचर के बारे में। ठीक है, पूरे कोर्स में पूरी एक एक फीचर के एक एक डिटेल में आपको इसमें डिटेल के साथ मैं बताऊं। आज की वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन के हवाले से, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका मैं बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है और आप उनको कैसे, इनको प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस वाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जंगल स्काउट वन ऑफ द टॉप टूल्स इसका शुमार होता है। हीलियम 10 के बाद सबसे ज़्यादा जो टूल यूज़ होने वाला है हीलियम 10 कीपा, और उसके बाद आ जाता है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और बेसिकली ये पेड टूल है। और अगर आपको इसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी हो, किसी भी तरह की ऐप लेनी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर आप हमसे कांटेक्ट करके, हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप उनसे गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। यहाँ पे जंगल स्काउट बेसिकली इसमें तमाम के तमाम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट रिसर्च है, चाहे कीवर्ड रिसर्च है, चाहे लिस्टिंग बिल्डर है या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है। तमाम के तमाम फीचर्स आपको इस टूल में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस टूल के भी दो हिस्से हैं। ठीक है, इस टूल के भी दो पार्ट्स हैं। एक इसका वेब वाला पार्ट है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और एक इसकी एक्सटेंशन वाला पार्ट है जो कि अमेज़न के पेज पे हम लोग रन करते हैं। तो वेब में हम लोग देखते हैं सबसे पहले, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मैं वो फीचर्स डिस्कस करूँगा जो कि आप कहीं से भी अगर टूल लेते हैं तो वो आपको वर्किंग में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले टूल बॉक्स ऊपर एक है, इसमें कुछ सेल्स एस्टिमेटर है, लिस्टिंग ग्रेडर है, ठीक है, रिव्यू एनालिसिस है। ये तीन फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, इस फोल्डर में मिलते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च के फीचर्स आपको मिलते हैं। प्रोडक्ट डेटाबेस हो गया, प्रोडक्ट ट्रैकर हो गया, अपॉर्चुनिटी फाइंडर हो गया और कैटेगरी ट्रेंड्स हो गया। ये चार फीचर आपको प्रोडक्ट रिसर्च में मिलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो फोल्डर आता है वो सप्लायर्स का फोल्डर आता है। इसमें भी आपको दो फीचर्स मिलते हैं, सप्लायर ट्रैकर एंड सप्लायर डाटाबेस। ठीक है, ये दो फीचर आपको इस फोल्डर में मिलते हैं। फिर आपको कीवर्ड रिसर्च के हवाले से काफ़ी सारे इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड स्काउट हो गया, कीवर्ड लिस्ट हो गया, लिस्टिंग बिल्डर हो गया, रैंक ट्रैकर हो गया। ठीक है, लिस्टिंग बिल्डर भी आपको इसी में मिलता है। अगर आपने एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो वो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। और कीवर्ड रिसर्च का कीवर्ड स्काउट है, कीवर्ड लिस्ट है। अगर अपनी एक मैनुअली आप लिस्ट अपलोड करके तो वहाँ पे उसके स्टैट्स आप देख सकते हैं। और रैंक ट्रैकर, किसी भी कीवर्ड के रैंक को आपने डेली बेसिस पे ट्रैक करना है वो आपको भी इसमें मिलेगा। उसके अलावा मार्केटिंग के लिहाज से भी यहाँ पे रिव्यू ऑटोमेशन का यहाँ पे आपको फीचर मिलता है। सेल्स एनालिटिक्स, यहाँ पे आपको अगर आपका सेलर सेंटर अकाउंट इसके साथ अटैच है तो उसके जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिहाज से यहाँ पे एड्स एंड साइट्स एनालिटिक्स, किसी भी कंपेन की आपने एड्स की वो देखनी है। और यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स, अगर सेलर सेंटर आपका अकाउंट यहाँ पे अटैच है तो यहीं से आप अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम फीचर्स, चाहे आप प्रोडक्ट रिसर्च करने का सोच रहे हैं, ठीक है, वो उसके बारे में आपको फीचर्स मिलेंगे। अगर आप कीवर्ड रिसर्च करने का सोच रहे हैं वो आपको फीचर मिलेंगे। अगर आप एक न्यू लिस्टिंग बनाने का सोच रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप सप्लायर्स का डाटा यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको इस वेब वाले पूरे इस हिस्से में आपको ये वाले टूल्स मिलेंगे। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा आ जाता है, वो है जंगल स्काउट एक्सटेंशन। ये आप क्रोम स्टोर से डाउनलोड करते हैं और ये वर्क करती है अमेज़न के प्रोडक्ट पेज पे। ठीक है, अमेज़न का कोई भी कीवर्ड जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको ये डाटा शो करवाती है। ये डाटा, इसका ये प्रोडक्ट, जैसा मैंने टॉय एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है
ये वाला बॉक्स जो नज़र आ रहा है ये जंगल स्काउट एक्सटेंशन का बॉक्स है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स एक क्विक व्यू में मिल जाते हैं, जैसे इसका BSR हो गया, एसएन नंबर हो गया, डेली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कितना है, कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, ब्रांड का नाम क्या है, फुलफिलमेंट क्या है, वो कब ये लिस्टिंग बनी थी, वेट, डायमेंशन वगैरह, ये तमाम यहाँ पे आपको क्विक व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के इमेज के नीचे आपको कोई भी प्रोडक्ट सेपरेटली ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्सटेंशन में ये फीचर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको जब एक्सटेंशन का यहाँ पे एक एक्सरे आप रन करते हैं तो यहाँ पे इस फर्स्ट पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ये मॉनिटर करता है, तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स का डाटा आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता है। उनका फिर एवरेज मंथली सेल्स, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्राइस, और हर प्रोडक्ट का सेपरेटली यहाँ पे ब्रांड प्राइस, मंथली कितनी यूनिट्स, डेली कितने सेल हो रहे हैं, मंथली रेवेन्यू कितना है, और यहाँ पे हाई डिमांडेड प्रोडक्ट है कि नहीं है, किस डेट को ये लिस्टिंग बनी थी, नेट रेवेन्यू कितना है इसका, ये काफ़ी सारे फीचर्स, इसका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या है, कैटेगरी क्या है, स्टैंडर्ड साइज़ है कि लार्ज साइज़ है, फुलफिलमेंट क्या है, आया कि अमेज़ॉन सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये तमाम की तमाम चीज़ें इन प्रोडक्ट्स की आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का कोई भी पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी जंगल स्काउट एक्सटेंशन के आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक प्रोडक्ट ओपन कर लिया है तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको इसके फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखें, ये जंगल स्काउट एक्सटेंशन का यहाँ पे है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ पहले। अकाउंट लॉगिन मैंने कर लिया तो यहाँ पे ये देखें सिंगल प्रोडक्ट मैंने ओपन किया तो इसके ऊपर यहाँ पे ये जितने भी स्टैट्स हैं इस प्रोडक्ट के, कितनी इसकी सेल्स है, BSR क्या है, कैटेगरी, सब कैटेगरी में मंथली यूनिट्स कितने सेल हुए हैं, मंथली रेवेन्यू कितना है, नेट रेवेन्यू पर सेल कितनी है, टोटल फीस है भी इसकी कितनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका ग्राफ भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसका BSR और सेल का डेली का यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे आप 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स आपने देखनी है, इसका डायमेंशन वगैरह वो मिलता है। रिव्यूज़ अगर इसके आपने देखने हैं, इनका रिव्यूज़ का ग्राफ भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहीं पे इसी पेज पे जब इसका एक्सरे आप रन करते हैं, यहाँ पे एक्सरे मैंने रन किया तो ये देखें इसकी जितनी भी वेरिएशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इस प्रोडक्ट की कुछ वेरिएशंस हैं, ये देखें 4 वेरिएशंस हैं इस प्रोडक्ट की। तो जैसे इस पे एक्सरे आप रन करते हैं तो इसकी चारों वेरिएशंस का यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है। यहाँ पे कौन सी वेरिएशन कितनी सेल हो रही है, कितने यूनिट उसके सेल हुए, मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, ठीक है, उसकी रेटिंग्स कैसी है। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी वेरिएशन हाई सेलिंग वेरिएशन है, कौन सी सेलिंग की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी सेलिंग कस्टमर जो है वो ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। तो मोस्ट सेलिंग वेरिएशन भी आपको यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो ये तमाम फीचर्स आपको जंगल स्काउट में देखने को मिलते हैं। मज़ीद इन तमाम फीचर्स को डिटेल के साथ मैं आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। हर फीचर पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा और डिटेल के साथ बताऊंगा कि उसमें आपको कौन कौन से स्टैट्स देखने को मिलते हैं और कैसे आप उसको प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन पूछ के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोचेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जंगल स्काउट वन ऑफ द टॉप ट्यून्स है। वैसे तो हीलियम से भी पहले ये लॉन्च हुआ था ट्यून, और इसमें बहुत से फीचर्स आपको प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, लिस्टिंग के हवाले से, ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से आपको देखने को मिलते हैं। और इसका एक वेब फीचर है जो कि प्रोडक्ट रिसर्च में यूज़ होता है, जिसका नाम है प्रोडक्ट डेटाबेस। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने होता है। तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये फीचर आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स का डाटा इसके डाटाबेस में मौजूद है, उनमें से
वो प्रोडक्ट्स जो कि क्राइटेरिया आप यहाँ पे फिल्टर्स आप यूज़ करते हैं, तो फिल्टर्स के रिलेटेड फिल्टर्स के मुताबिक आपको वो प्रोडक्ट्स जितनी भी इसके सिस्टम है वो आपको ये निकाल के दिखा देता है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट प्लेस आपने सिलेक्ट करनी होती है कि कौन सी मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं, चाहे वो यूएस है, कनाडा है, मैक्सिको है, जो भी मार्केट प्लेस आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप यहाँ से सबसे पहले मार्केट प्लेस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट वन और मल्टीपल कैटेगरीज मीन्स के अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी में सर्च करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मल्टी कैटेगरीज में एक ही टाइम में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल कैटेगरीज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक टाइम में एक ही कैटेगरी में आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। आप अगर ज़्यादा में करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले वो भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग, वुमेन किचन एंड ऑफिस प्रोडक्ट्स, ये मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ईयर यानी स्टैंडर्ड साइज़ प्रोडक्ट आप देखना चाह रहे हैं, ये साइज़ का है, पैकेजिंग का साइज़ या ओवर साइज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैं स्टैंडर्ड साइज़ करूँगा। और सैलेड टाइप आया कि आप एबी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं। मेन जो इस सेंटर का यही मकसद होता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं जिनमें अमेज़ॉन एज अ सेलर ना बैठा हो, तो आप अमेज़ॉन को यहाँ से सिलेक्ट नहीं करते बल्कि एबी और एबीएम को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको वही प्रोडक्ट निकाल के दिखाएगा जिसमें अमेज़ॉन नहीं बैठा हुआ और वहाँ पे एबीएम सेलर्स बैठे हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मज़ीद फ़िल्टर्स आते हैं। मज़ीद फ़िल्टर्स में सबसे पहले आप अपनी प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि मुझे इस प्राइस से इस प्राइस के दरमियान प्रोडक्ट्स यूज। उसके बाद यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 75 कर देता हूँ। फिर उसके बाद रिव्यूज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, मिनिमम यहाँ पे 50 कर देता हूँ, 50 रिव्यूज़। यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि ये वाली चीज़ें आप दोनों प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यानी प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों के लिए आप इन फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेट रेवेन्यू। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक फिल्टर है नेट रेवेन्यू और यहाँ पे एक सिंगल रेवेन्यू का है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। नेट रेवेन्यू में ये आपको एफडीए फीस वगैरह और रेफरल फीस निकाल के यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क पे अपना माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि नेट रेवेन्यू इज़ द रेवेन्यू जनरेटेड आफ्टर एफडीए फुलफिलमेंट फीस एंड अमेज़ॉन रेफरल फीस आर डिडक्टेड, ठीक है। यानी एफडीए फीस और रेफरल फीस दोनों डिडक्ट करने के बाद टोटल कितना उस बंदे ने प्रॉफिट कमाया वो आपको यहाँ पे रेवेन्यू दिखाता है। और इसके अंदर रेफरल फीस और एफडीए फीस दोनों कैलकुलेट उसके अंदर ही रख के तो टोटल रेवेन्यू कितना है वो आपको दिखाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना करते हैं, इसको कौन से फिल्टर को आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको साथ में बताता चलूँ, हर जगह पे मैं बताता हूँ कि आपने रेवेन्यू, ये तो आप पे डिपेंड करता है नेट रखते हैं या टोटल रेवेन्यू रखते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों रेवेन्यू में से कोई भी फिल्टर हो, रेवेन्यू एंड यूनिट सोल्ड, ठीक है, इन दोनों में से आप कोशिश करें कि दोनों में से सिर्फ एक फ़िल्टर को यूज़ करें, ठीक है। ख़ास करके अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्राइस और रेवेन्यू और इसके बाद जो यूनिट सेल किए होते हैं, ठीक है, आप रेवेन्यू प्राइस और यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करें तो बाज़ दफ़ा वो मैच नहीं करता आपके मिनिमम रेवेन्यू से, ठीक है। जो आपने रेवेन्यू दिया होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम यूनिट सोल्ड, ठीक है, तो वो आपके उस फिल्टर से मैच नहीं करता। इस हवाले से पे या तो आपको एरर आ जाता है या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट वो नहीं दिखाता, या जनरली बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपसे हाइड कर लेता है ये, ठीक है। तो आप या रेवेन्यू या यूनिट सोल्ड इन दोनों में से हमेशा एक फिल्टर को यूज़ करें, खास करके जब आप अर्ली स्टेज पे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार रेटिंग है मिनिमम 3.5 यहाँ पे कर लेता हूँ। और BSR, अगर होलसेल प्रोडक्ट आप हंटिंग कर रहे हैं तो इसमें BSR आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो बेशक आप BSR यूज़ नहीं करें। वेट अगर आप करना चाह रहे हैं वेट का फिल्टर यहाँ पे निकाल सकते हैं। और यूनिट सोल्ड, ठीक है, मंथली यूनिट सोल्ड यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मैं रेवेन्यू कर लेता हूँ कि मुझे $10,000 का
मिनिमम रेवेन्यू जिसने किया है वो मुझे प्रोडक्ट दिखाओ, मैं यूनिट्स पे नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये कर लेगा, आपने प्राइस को यूनिट सोर्स से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे रेवेन्यू इस हिसाब के रेवेन्यू कितना बढ़ता है वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद सेलर्स, अगर आप होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो आप सेलर्स का यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, मिनिमम 4 सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए मुझे वो वाली प्रोडक्ट दिखाओ। अगर हाई कंपटीशन में नहीं जाना चाह रहे तो मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट का मुझे यहाँ पे दिखा दो। उसके बाद अगर आपके जहन में कोई खास कीवर्ड है, एसएन है, तो उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मैं टॉप ब्रांड्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है, टॉप ब्रांड को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा और अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक को भी मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा। उसके बाद ये तमाम फिल्टर्स लगाने के बाद यहाँ पे बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही फ़िल्टर्स यूज़ करें, प्रोसीजर यही सेम होगा फ़िल्टर्स लगाने का, लेकिन आपके फ़िल्टर्स चेंज हो सकते हैं, चाहे आपकी खुद की रिक्वायरमेंट हो, चाहे आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो, तो आप उस हिसाब से अपने फ़िल्टर्स लगाएंगे। ज़रूरी नहीं कि जो फ़िल्टर्स मैं लगा रहा हूँ आपने यही लगाने हैं। फ़िल्टर्स लगाने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे कि इन फ़िल्टर्स से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स इसके डेटाबेस में है वो तमाम प्रोडक्ट्स ये टूल आपको निकाल के दिखा देगा। प्रोडक्ट्स इसने मुझे निकाल के दिखा दी है 50 प्रोडक्ट्स, टोटल 1416 प्रोडक्ट्स इसने मुझे टोटल निकाल के दिखाई है। यहाँ पे पर पेज मुझे यहाँ पे 50 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, मैं इनको 100 प्रोडक्ट कर देता हूँ, पर पेज मुझे 100 प्रोडक्ट्स ये दिखाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 1400 के करीब इसने मुझे प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दिए मेरे इन दिए गए फिल्टर्स के अक्रॉस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको दिखा रहा है इस प्रोडक्ट का इमेज, टाइटल, उसका एसएन नंबर, ठीक है, एंड इसका ब्रांड नेम, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद वेरिएशन इसमें कौन कौन सी आपको देखने को मिलती है, फ्लेवर्स की वेरिएशन इसमें है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे इसकी कैटेगरी कौन सी है, रेवेन्यू आपको दिखाएगा, यूनिट्स मंथली कितने इसने सेल किए हैं और इस प्राइस में इसने सेल किए, प्राइस जो मैंने दिखाई थी 75 से अबाउट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। बीएसआर दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखें मैंने बीएसआर का कोई फ़िल्टर नहीं लगाया था, सिर्फ रेवेन्यू का किया था, और यहाँ पे आप देखें जस्ट रेवेन्यू का मुझे करके तो यहाँ पे अच्छी खासी सेल वाली प्रोडक्ट्स भी ये निकाल के दिखा रहा है। अगर मैं रेवेन्यू और प्राइस और इसके बाद यहाँ पे यूनिट्स हो, तीनों फिल्टर्स को यूज़ करता, और अगर उनको यूज़ करते हुए मुझसे कहीं भी कोई भी मिस्टेक होती वो आपस में मैच नहीं करते, क्योंकि बैक एंड पे टेक्निकली ये आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से इसने हाइड कर देनी थी। तो यहाँ पे इसने मुझे काफ़ी सारी प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिए, PSR दिखा रहा है, रिव्यूज़ इसके दिखा रहा है, टोटल कितने हैं, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है, ये आर टूल के होता है, टोटल यहाँ पे कितने सेलर्स बैठे हुए वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बाई बॉक्स कौन से सेलर के पास है उस सेलर का नाम भी यहाँ पे दिखा रहा है, और किस डेट को ये लिस्टिंग अवेलेबल हुई थी, इसकी रेटिंग कितनी है, मैंने 3.5 से अबाउ की यहाँ पे की थी, और डायमेंशंस इसकी वो दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है, और लास्ट अपडेटेड यानी इस प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पे कब लास्ट टाइम अपडेट हुआ था जंगल स्काउट के डाटा में, तो वो डेट भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये तमाम स्टैट्स आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट डेटाबेस के फीचर में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप देख लें जस्ट कुछ फिल्टरिंग यूज़ करने के बाद ये यहाँ पे इसे मुझे 1400 यहाँ पे दिखा दी है। इसके बाद अगर आपको कुछ कॉलम्स चाहिए कुछ नहीं चाहिए, कॉलम्स का मतलब मेरा इन स्टैट से है, कैटेगरी, रेवेन्यू, यूनिट सोल्ड कितना है, तो अगर कुछ कॉलम्स आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर इस फाइल को आप डाउनलोड करना चाहें CSV फाइल में, तो यहाँ पे आप जस्ट एक क्लिक करके तो इन पूरी 1400 प्रोडक्ट्स का डाटा, ये पूरे स्टैट्स आप CSV फाइल में डाउनलोड करके इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डेटाबेस का फीचर था जिसको आप यूज़ करके तो अपने दिए गए फिल्टर्स के पास आप हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी की कैटेगरी में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है
आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न फूड्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जंगल स्कोर वन ऑफ द बेस्ट टूल है, टॉप टूल में इसका शुमार होता है। हीलियम 10 से भी पहले ये टूल लॉन्च हुआ था और इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये एक पेड टूल है, अगर आप इसको बाई करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज जिस फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है अपॉर्चुनिटी फाइंडर। ये मैंने जैसे ही इस फीचर पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमें देखनी होती है, हमने सिलेक्ट करनी है अपनी मार्केट प्लेस कि कौन सी मार्केट प्लेस में हमने इसको यूज़ करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे मैं आपको इस फीचर का इंट्रो दे दूँ, समझा दूँ कि बेसिकली ये करता क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग जब आप करते हैं, खास करके प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग, तो यहाँ पे आप अमेज़न पे जाते हैं, यहाँ पे कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं और यहाँ पे रिसर्च करते हैं, उनका कंपटीशन लेवल चेक करते हैं, सारे स्टैट्स आप चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैक्सिमम 2000 वहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उस कीवर्ड के क्रॉस होनी चाहिए, जो भी आपका क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ से आप इसका स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ आपको इस फीचर में भी देखने को मिलती है, जो इजीली आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इंडिविजुअली कीवर्ड सोच के यहाँ पे पुट करेंगे, सर्च करेंगे, फिर उनकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखेंगे, उन प्रोडक्ट के स्टैट्स देखेंगे। ये एक लंबा प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाता है। एक ये फीचर क्या करता है, आपको सेम स्टैट्स उस कीवर्ड के एक ही जगह पे आपको दिखा देता है। आपको बार बार अमेज़न पेज वहाँ पे जाके ओपन करके वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कैसे, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी कोई भी कैटेगरी जो आपने सिलेक्ट करनी है, जिसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं, वो आप कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल कैटेगरीज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ एक कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, कुछ फ़िल्टर्स ऐड करने हैं। फ़िल्टर्स में एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड, एवरेज मंथली प्राइस, ये आपने यहाँ पे करनी है। उस कीवर्ड के अक्रॉस कितने यूनिट सेल होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि ये आप कीवर्ड के फ़िल्टर्स डाल रहे हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट के फ़िल्टर नहीं निकाल रहे। ये टॉय एक कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही, जैसे ये टॉय कीवर्ड है, ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड्स मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो सोच है, मेरा जो क्राइटेरिया है, मतलब कि मैं इतने सर्च वॉल्यूम हो उसका, इतने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो उस कीवर्ड के अक्रॉस, तो मुझे वो वाले कीवर्ड्स दिखाओ। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स निकाल के नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आपको ये वाला फीचर कीवर्ड्स निकाल के दिखाएगा। तो आपने जो फ़िल्टर्स लगाने हैं वो कीवर्ड्स को जहन में रख के आपने ये फ़िल्टर लगाने हैं कि मुझे ऐसे वाले कीवर्ड मुझे निकाल के दिखाओ। मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे वो वाले कीवर्ड निकाल के दिखाओ जिस पे मिनिमम मंथली सेल 1000 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद एवरेज मंथली प्राइस, ये एवरेज है। यहाँ पे सारे फिल्टर जो है एवरेज हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं उनका एवरेज, उस कीवर्ड के अक्रॉस जो प्रोडक्ट्स है उसके एवरेज स्टैट्स यहाँ पे मुझे दिखाएगा। यानी मैंने अगर मंथली 1000 किया है तो ये 1000 के लगभग जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी सेल आ रही है, वो मुझे प्रोडक्ट्स, वो कीवर्ड्स वो निकाल के मुझे ये दिखा देगा। उसके बाद एवरेज मंथली प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्राइस दिखा देता हूँ कि मुझे मिनिमम $25 मुझे प्राइस चाहिए। मैक्सिमम आपका बजट पे डिपेंड करता है, मैं कहता हूँ $80। ठीक है, मंथली सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे बात आ गई ना सर्च वॉल्यूम की। सर्च वॉल्यूम हमेशा कीवर्ड का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता। तो मैं कहता हूँ मंथली सर्च वॉल्यूम उसका 1000 हो। मैं फिल्टर्स लगाते हुए एक चीज़ को आपने जहन में रखना है कि प्रोडक्ट हंटिंग के 2 तरीक़ाकार हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये करता हूँ कि सबसे पहले आप स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, यानी अगर मैंने यहाँ पे 1000 किया है तो मैं 10,000 यूज़ करूँ। ठीक है, 10,000 मैंने सर्च वॉल्यूम यूज़ किया है, मैं उसको सर्च करूँगा, कीवर्ड्स मुझे शो करवाएगा। अगर नहीं करवा रहा तो मैं इसको 9000 पे ले जाऊँगा, मैं इसको 8 पे ले जाऊँगा, मैं इसको 7, यानी हाई से लो की तरफ आ रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं सब फिल्टर्स लगाऊंगा,
उसके अक्रॉस मुझे कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं दिखा रहा है मैं उसको मज़ीद लूज़ करता जाऊँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूनिट सोल्ड 1000 है, अगर कम प्रोडक्ट्स दिखा रहा है तो मैं इसको 900 कर दूँगा, मैं पे इसको 800 से कर दूँगा, ठीक है। ऐसे ही आप बाद में आपने फ़िल्टर्स को चेंज करना है। नीच स्कोर यहाँ पे, द नीच स्कोर इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिमांड, कंपटीशन एंड क्वालिटी ऑफ द लिस्टिंग इन दिस नीच। ये हर टूल का अपना अपना होता है, तो ये उनके अपने क्राइटेरिया के हिसाब से होता है कि वो उसको उसकी रैंकिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो टू स्पेसिफिक फीचर होते हैं मैं उनको ज़्यादातर डिस्कस नहीं करता। 30 डेज सर्च ट्रेंड, यानी लास्ट 30 डेज़ में उसका सर्च ट्रेंड कितना बड़ा होना चाहिए। यानी सर्च ट्रेंड ये होता है कि पिछले महीने उसको 10,000 लोगों ने सर्च किया है, इस महीने 20,000 लोगों ने, तो ये सर्च ट्रेंड इसका क्या इंक्रीज़ हुआ, 100% इंक्रीज़ हुआ, यानी कितने फीसद ज़्यादा लोगों ने इस महीने उसको सर्च किया। तो ये लास्ट 30 डेज़ या लास्ट 90 डेज़ इस सर्च ट्रेंड को आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन लेवल आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल मैं लो रखूँगा, सीजनैलिटी भी मैं बिल्कुल लो रखूँगा, ठीक है, ठीक है। और एक्सक्लूड टॉप ब्रांड, इसको आपने चेक करके रखना है कि मुझे टॉप ब्रांड्स का कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ये जो फीचर है ना, ये आपको होलसेल प्रोडक्ट और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जो भी क्राइटेरिया आपने इंटर किया है, ये देख इसने कोई भी प्रोडक्ट निकाल के आपको नहीं दिखाई, ठीक है। यही एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा 9000, फिर भी कोई नहीं दिखा रहा। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कर देता हूँ 5000 करता हूँ, नहीं दिखा रहा। इसके बाद मैं इसको अगर 1000 जो पहले किया था मैं इसको वो करता हूँ, एक कीवर्ड आ गया मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही फिल्टर्स को आपने चेंज करना है। ये लाइव डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसे ही यूज़ करना है आपको। अभी सिर्फ एक कीवर्ड मुझे इसने दिखाया है। अभी मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मंथली यूनिट सोल्ड मैं 900 कर देता हूँ, वो इसको देन सर्च करता हूँ, अभी भी स्टिल एक है, मैं इसको 500 यूनिट्स कर देता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ इसको, अभी मेरे पास 2 कीवर्ड यहाँ पे आ गए हैं। अभी सेम मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको सर्च ट्रेंड को मैं कह देता हूँ कि ये 5% पे होना चाहिए, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मज़ीद आपको यहाँ पे कीवर्ड यानी बढ़ते जाएंगे, 7 कीवर्ड हो गए अभी। ऐसे ही आपने जब भी प्रैक्टिकली वर्किंग करनी है तो आपने अपने यहाँ पे, मैं इस प्राइस को कम करता हूँ, 7 कीवर्ड से 25 हो गए, ठीक है। ऐसे ही मैं हमेशा कहता होता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग की स्टेज अगर आपने पास करनी है ना तो आपको टूल्स के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है। टूल्स कभी भी इतना सिंपल नहीं होता कि आप एक टूल में जाएंगे, वहाँ पे अपना क्राइटेरिया दे देंगे और वो टूल आपको प्रोडक्ट निकाल के आपको प्लेट में रख के दे देगा, भाई ये ने जो आपने क्राइटेरिया डाला था उस हिसाब से ये आपकी प्रोडक्ट है, इसको सेल करें। नहीं, आपने फिल्टर्स के साथ खेलना होता है, फिल्टर्स को ऊपर नीचे खेलना जब आपको आ गया तो आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसने मुझे ये कीवर्ड्स 25 कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए। अभी यहाँ पे अगर आप मज़ीद फ़िल्टर्स को चेंज करना चाहें आप अपनी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपको क्या दिखाता है, सबसे पहले कीवर्ड पिंक लैंडयार्ड्स, ये अगर आपने व्यू करना है इसको अमेज़ॉन पे, यहाँ पे व्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड का ग्राफ आपको दिखाएगा, एवरेज प्राइस आपको उसका ग्राफ आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर्च वॉल्यूम मंथली वाइज वो आपको दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल जाता है ये सीजनल है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाता है ये सीजनल है कि नहीं है, ये देखो, ठीक है। सीजनैलिटी वेरी लो, ठीक है, ये टूल आपको बताता है। इस पर ट्रेंडिंग टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी है उनका भी डाटा आपको ये निकाल के दिखा देता है। इसके अलावा ये आपको कौन कौन से यहाँ पे स्टैट दिखाता है, उसका नीच स्कोर आपको दिखा रहा है, इस कीवर्ड के अक्रॉस कितने यूनिट सेल हुए वो आपको दिखा रहा है। इस पे एवरेज जितनी भी लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ने की है उनमें से एवरेज प्राइस कितनी चल रही है, तो ये 64 के लगभग यहाँ पे एवरेज प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। और इसके बाद उसका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का दिखा रहा है, सर्च वॉल्यूम का यहाँ पे ग्राफ भी आपको दिखा रहा है डेली वाइज पे, वो भी आप चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है।
सर्च वॉल्यूम यूलर सोल्ड वगैरह ये तमाम के तमाम ग्राफ आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका ट्रेंड जो हमने फिल्टर लगाया था, ठीक है, उसका ग्राफ आपको दिख जाता है। और 90 डेज एंड 30 डेज़ का कंपटीशन लेवल इस पर क्या है। अगर आप इसको सेम यानी ये मैंने कीवर्ड अमेज़ॉन पे ओपन कर लिया, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या एरर आ रहा हो। मैं चेक करता हूँ इसको। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको यूएस करते हैं, तो कीवर्ड ARAC मैं इसको मैनुअली यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कंपटीशन लेवल अगर ये मुझे लो बता रहा है, तो यहाँ पे आप देखें कि जस्ट 13 प्रोडक्ट्स कंपीटिंग प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है। ये तो आप कैटेगरी वगैरह कैटेगरी चेंज करेंगे, कीवर्ड चेंज करेंगे, आपको आपकी मतलब की भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जस्ट यानी वेरी लो कंपटीशन आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ये कैंडल्स हैं, इनको अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये कैंडल्स है और यहाँ पे सिर्फ 209 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लिस्ट की गई है। यानी कि जो ये कह रहा है कि वेरी लो कंपटीशन, तो ये ठीक कह रहा है, ठीक है। और लास्ट अपडेटेड यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि लास्ट टाइम ये डाटा जो आपको ये जंगल स्काउट दिखा रहा है, ये कब अपडेट किया गया था जंगल स्काउट के सर्वर में, ठीक है। उसकी अपडेशन यहाँ पे टाइम यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट ये आज टुडे ही आज ये अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम पिक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहीं से आपको लंबा चौड़ा जाके अमेज़ोन पे कीवर्ड सर्च करना, वहाँ से कंपटीशन लेवल देखना, सेल्स देखना कितनी हुई होगी, लंबे प्रोसीजर से आप बच जाते हैं। आपको डायरेक्टली जो कीवर्ड आपने यहाँ पे सर्च करने है, वो कीवर्ड आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये निकाल के दिखा देता है। उसके बाद फर्दर अगर आपने उनके स्टैट्स जाके अमेज़ोन पे देखने हैं, कहीं भी देखने हैं, फर्दर रिसर्च आपने जो भी करनी है वो आप बाद में जाके कर सकते हैं। ये टूल आपकी जो अर्ली स्टेज पे जो आपका काम है वो आपके लिए आसान बना देता है। जो लोग प्रोडक्ट हंटिंग की अर्ली स्टेज पे उनको ये कीवर्ड आइडियाज़ ही मैटर करते हैं। जो प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो वो कीवर्ड आइडियाज़ वो सारा कुछ आपको इस फीचर में देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ोन के वाले से, अमेज़ोन पूछ के वाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जंगल स्काउट जैसा कि मैंने बताया कि पे टूल है, और अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके तो हमारे चैनल का रेफरेंस दे के तो ये परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फीचर हम लोग देख रहे हैं वो आज देखने अमेज़ोन सेल एस्टिमेटर, ठीक है। इसका मेन मकसद टूल का क्या है कि ये किसी भी प्रोडक्ट की आपको एवरेज एक सेल्स की रेशो यहाँ पे बता देता है कि मंथली कितनी सेल्स वो प्रोडक्ट जनरेट कर रही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसके सेलर रैंक पे, ठीक है। जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो पे टूल्स हैं, चाहे वो फ्री टूल्स हैं, वो सेल्स कैलकुलेट करते हैं उसके BSR के उतार चढ़ाव पे। यानी BSR ऊपर जा रहा है उस हिसाब से, और BSR नीचे जा रहा है तो उस हिसाब से उसकी सेल्स को वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है BSR के। यानी BSR अगर ज़्यादा हो रहा है तो मीन्स कि सेल्स उसकी कम हो रही है। BSR कम हो रहा है यानी जो अगर पहले नंबर पे BSR किसी भी प्रोडक्ट का फर्स्ट BSR आया तो उसका मतलब वो हाईएस्ट सेल कर रही है, और अगर किसी का 100 है तो उसका मतलब है वो फर्स्ट की बनिस्बत कम सेल कर रही है। तो हम लोग इसको BSR देंगे इस फीचर को, और फिर देखेंगे कि ये आपको सेल्स कैसे निकाल के दिखाता है। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लेंगे, डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट प्लेस में यहाँ पे आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, आपने वो वाली अपनी मार्केट प्लेस ओपन कर लेनी है। और सेम मार्केट प्लेस जैसे मैंने US यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ से भी सबसे पहले आपने सेम मार्केट प्लेस यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कैटेगरी उस प्रोडक्ट की चेक करनी है कि कौन सी कैटेगरी में आप देखना चाहें। तो कैटेगरी आप कैसे देखेंगे, ठीक है, वो आपने देखनी है अमेज़ोन पेज से। इसलिए मैं लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट में पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि BSR एंड कैटेगरी आपने किधर से देखनी है। आपने डायरेक्टली अमेज़ोन से देखनी है, जो कि एग्जैक्ट होती है, जो कि
लेटेस्ट आपको BSR यहाँ पे दिखा रहा है। आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है, यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आपको इसका BSR यहाँ पे आप आएंगे तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, और यहीं पे आपको सबसे पहले इसका ऐसे नंबर भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसका BSR आपको मिल गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक मैन इसकी है कैटेगरी है, और उसमें इसका BSR 15 है, BSR 15 है। तो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक आप यहाँ से कैटेगरी इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने कैटेगरी लाजमी इसको वही सिलेक्ट करनी है जो मेन कैटेगरी है, सब कैटेगरी आपने सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी आपने सिलेक्ट नहीं करनी है, आप मेन कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 15 इसका BSR है, तो मैं यहाँ पे 15 इंटर कर दूंगा, नहीं तो अगर ज़्यादा BSR है तो वो आप उस हिसाब से करेंगे। ऐसे नंबर आपको करना चाहें तो कर दें, नहीं तो इसको रहने दें। उसके बाद कैलकुलेट सेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपने एक क्राइटेरिया के हिसाब से आपको निकाल के दिखा देगा कि टोटल कितनी सेल्स ये प्रोडक्ट मंथली जनरेट कर रही है। तो ऑलमोस्ट 44,745 यूनिट्स ये मंथली ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है। क्योंकि इसका BSR भी आप देखेंगे नंबर 15 पे है। ऐसे ही आप मिसाल के तौर पे इसी कैटेगरी में मैं कह रहा हूँ कि किसी प्रोडक्ट का BSR ये है 15,000 के लगभग है, इसकी सेल मुझे जनरेट करके दिखाओ। तो यहाँ पे आपको वो 285 सेल्स पर मंथ, यानी जितना ज़्यादा BSR होगा उतनी ही कम उस पर सेल होंगी। अब यहीं पे मैं 100 BSR में कहता हूँ सेम कैटेगरी में मुझे जिस प्रोडक्ट का BSR 100 है उस प्रोडक्ट की सेल मुझे निकाल के दिखाओ, तो वो आपको यहाँ पे सेल्स यानी 16,309 यूनिट्स एस्टिमेटेड, यानी ये अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट इतनी सेल्स अगर किसी भी प्रोडक्ट का इस कैटेगरी में 100 BSR है तो वो ऑलमोस्ट 16,000 के लगभग वो सेल जनरेट कर सकती है, ठीक है। सेल जनरेट कर सकती है, एग्जैक्ट नहीं होता है, एस्टिमेटेड ही होता है, एवरेज होता है। तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि 1400 से 1700 के दरमियान आप इस सेल्स को रख सकते हैं कि अबाउट 14,000 यूनिट आपकी सेल यहाँ पे आ सकती है। तो ये सेल्स एस्टिमेटर का फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपने हमेशा अमेज़ोन के पेज से वहाँ से आपने मेन कैटेगरी का इसका BSR पिक करना है, और यहाँ से इसकी मेन कैटेगरी आपने देखनी है कौन सी है, वो आपने सेलेक्ट करके तो इसमें दिया गया आपने BSR यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने इसकी सेल्स जो है एस्टिमेटेड सेल्स आपने चेक करनी है। तो उम्मीद है कि इस वाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी उसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ोन के हवाले से अमेज़ोन के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लिस्टिंग ग्रेडर इसका एक टूल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ इस तरह का एक फीचर मेरे सामने ओपन हो जाता है, डैशबोर्ड ओपन होता है। और बताता चलूँ कि ये एक पेड टूल है जंगल स्काउट। इसको अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ सबसे पहला काम हमेशा जो हम लोग करते हैं वो ये है कि अपनी मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है कि जिस भी मार्केट प्लेस में आपने ये वर्किंग करनी है। मैं यहाँ से US सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग ग्रेडर बेसिकली आपको क्या करता है, आपको दिखाता है कि एक बनी बनाई लिस्टिंग वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। वो एक अच्छी लिस्टिंग बनी हुई है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, वो तमाम चीज़ें आपको ये वाला फीचर आपको निकाल के दिखाता है। ये उन लोगों के लिए है ख़ास करके जो प्राइवेट लेबल अपनी एक लिस्टिंग लॉन्च करते हैं, या फिर वो उन VAs के लिए है जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का सर्विसेज वगैरह देते हैं या न्यू लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है। यहाँ पे आपने करना क्या होता है, आपने उस लिस्टिंग की स्कोर को देखने के लिए आपने उसका SN नंबर या प्रोडक्ट का URL नंबर, यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट का यहाँ पे पहले मैं कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट को मैं यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप या तो इसका SN नंबर आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से लिंक में समझ नहीं आ रही तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे नीचे डिटेल वाली सेक्शन में आपको इसका SN नंबर ये देखें, यहाँ पे आपको इसका SN नंबर ये वाला मिल जाएगा।
तो आप दोनों जगह से इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा लिंक भी आप कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे नंबर को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं सर्च करूँगा, तो ये उस ऐसे नंबर के अगर जो लिस्टिंग बनी हुई है उसको सर्च करेगा टूल, और उसकी एक पूरा स्कोर बना के, ग्राफ बना के आपको दिखा देगा कि ये लिस्टिंग कैसा परफॉर्म कर सकती है, अच्छी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले तो ये सजेस्ट करता है कि नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ओवरऑल ये आपको सजेस्ट करता है कि इस लिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप किन बेसिक्स पे ये सजेशन दे रहा है वो नीचे इसकी डिटेल भी बता रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका ये आपके कंफर्मेशन के लिए कि वही लिस्टिंग है जो मैंने कॉपी की है या कोई और है, ठीक है, उसका इमेज आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, ये इमेज आपको दिखाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स है, डिटेल्स सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल इसका 75 कैरेक्टर्स पे इसके जो प्रोडक्ट टाइटल लिखा है इसके टोटल कैरेक्टर 75 हैं। तो यहाँ पे ये टूल रिकमेंड करता है कि टाइटल 100 से 200 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए, ठीक है, यानी 100 से ऊपर ही होना चाहिए एक अच्छी लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे 75 है, तो इसका मतलब है कि इस टाइटल में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको 100 से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ को नोट करेंगे और उस टाइटल को वो एडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट फीचर्स हैं, मिनिमम 5 फीचर्स यहाँ पे होने चाहिए, तो 7 फीचर्स इसने दिए हुए हैं यहाँ पे। ये बुलेट पॉइंट्स वगैरह में इसके फीचर्स एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टर्स पर फीचर्स, यानी बुलेट पॉइंट में कौन कैरेक्टर्स, ये 331 कैरेक्टर्स पर फीचर यहाँ पे है, तो ये 100 से 200 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपने देखनी है कि ये जैसा कि ऊपर टाइटल में इसने बताया कि 100 से 200 के दरमियान होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप 200 से भी ऊपर चले जाएं, ठीक है, ये इसके दरमियान होना चाहिए ताकि जो आपका कस्टमर आता है वो इजीली, उसको इतना टाइम भी ना लगे उसको पढ़ने में कि इतना लंबा आपने टाइटल वहाँ पे दिया हो। सेम ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स का यहाँ पे ये दिखा देता है कि बुलेट पॉइंट्स आपके इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए और इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए, यानी 100 से 200 कैरेक्टर्स के दरमियान ये होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 810 कैरेक्टर्स का है, लेकिन यहाँ पे ये सजेस्ट करता है कि ये 1000 कैरेक्टर्स से ऊपर ये होना चाहिए और 2000 कैरेक्टर से नीचे होना चाहिए डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट डिटेल्स उसमें इंक्लूड हो जाती है, लेकिन इतना छोटा भी आपने नहीं रखना। डिस्क्रिप्शन एक अच्छा खासा आपने यहाँ पे ऐड करना है, उस पर भी ये आपको दिखा रहा है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्रोडक्ट इमेजेस मिनिमम 7 इमेजेस होने चाहिए, तो 7 इमेजेस इसने ऐड किए हुए, ठीक है, और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके हाई रेजोल्यूशन आपके पिक्सल्स के आपके इमेजेस होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों को आपकी लिस्टिंग में मैच चीज़ें भी यही होती है कि आपका टाइटल होता है और उसके बाद नीचे बुलेट पॉइंट्स वगैरह होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। मैं जो लिस्टिंग में नज़र आ रहा होता है कस्टमर को यही चीज़ें होती हैं और आपकी इमेजेस होती हैं। तो इन चीज़ों को जो कि कस्टमर्स को नज़र आ रही होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी सेल पे। तो इन चीज़ों को नोट करके देख के तो ये वाला टूल आपको दिखाता है कि आपकी कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे जैसे आप उनको इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपकी लिस्टिंग की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये फीचर आपको आपकी लिस्टिंग के बारे में ये वाली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है कि इस वाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के वाले से, अमेज़ॉन पूज के वाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जिस टूल को हम लोग इस वीडियो में देखना चाह रहे हैं, स्टडी करेंगे, वो है AI रिव्यू एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल हर टूल में किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करें उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाजमी कोई ना कोई फीचर आपको उसका मिलता है। तो इस जंगल स्कॉट में आपको मिलता है रिव्यू एनालिसिस का एक बीटा वर्जन का। ये दिन ब दिन ये इम्प्रूवमेंट आ रही है इसमें लगी, लेकिन ये अभी बीटा वर्जन में आपको ये मिल रहा है। तो इसको ये होता है कि ये आप दिए गए एसिन को ये उसके रिव्यूज़ को स्टडी करता है और उसके
बेस पे आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है बड़ी डिटेल के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रोसीजर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक पेड टूल है और इसको अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी लिस्टिंग के ओपन कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं कोई भी लिस्टिंग, एक लिस्टिंग है, इसका ऐसे नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको ला के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने ज़हन में रखना है, सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस एज़ यूजुअल आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उस मार्केट प्लेस का ऐसे नंबर यहाँ पे पेस्ट करके तो इसको एंटर कर देना है। तो ये आपको एक डिटेल के साथ इसकी एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, दिए गए जितने भी रिव्यूज़ कस्टमर्स ने इसकी लिस्टिंग पे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे ऐसे नंबर दिया है, इसकी बेसिक डिटेल्स आपको सबसे पहले ये बताता है, ठीक है। DSR कितना है, इसकी एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ कितनी है, कैटेगरी कौन सी, स्टार रेटिंग कितनी है, रिव्यूज़ कितने हैं इस पे, ठीक है। ये आपको डिटेल बताता है। उसके बाद वही चीज़ जो लिस्टिंग ग्रेडर में आपको देखने को मिलती है, उसका भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के वाले से आपको प्रोडक्ट टाइटल इसका अच्छा है, 100 से 200 के दरमियान है, तो वो आप लिस्टिंग ग्रेडर का अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको डिटेल के साथ उसमें बताया गया, तो उसकी स्कोरिंग भी यहाँ पे आपको दिखा देता है। उसके बाद नीचे जो रिव्यूज़ के एनालिसिस है वो यहाँ पे आपको दिखाता है। सबसे पहले ग्राफ दिखाता है, वीकली ग्राफ आपको चाहिए या मंथली चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पर मंथ यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ का इसने मुझे रिव्यूज़ का ग्राफ दिखा दिया। यहाँ पे देखें, माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव रिव्यूज़ यानी ग्रेटर देन 4 स्टार्स 83%, ठीक है। 18 टोटल रिव्यूज़ मिले हैं, उनमें 83% जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, 11% नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं और 6% जो है वो मिले जुले रिव्यूज़ यहाँ पे मिले हैं जून के मंथ में, ठीक है। ऐसे ही आप जुलाई में देखें, 64% पॉजिटिव रिव्यूज़, टोटल 33 रिव्यूज़ मिले इसको, नेगेटिव रिव्यूज़ 24% है और न्यूट्रल रिव्यूज़ 12% है। सेम ऐसे ही अगस्त में और सितंबर में यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोटल रिव्यूज़ कितने हैं, उनमें से कितने परसेंट पॉजिटिव है, कितने परसेंट नेगेटिव है, कितने परसेंट न्यूट्रल हैं, ठीक है। ये आपको एक जनरल इसने ग्राफ दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे एक आपको पूरी रिपोर्ट ये जनरेट करके देता है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरली एक रिपोर्ट देता है कॉमन पॉजिटिव कमेंट्स, ठीक है। कस्टमर्स ऑफर कमेंट पॉजिटिवली ऑन द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इंटरटेनमेंट के वाले से इसका ये कॉमन पॉइंट है कि इंटरटेनिंग है। उसके बाद फनी एंड क्यूट है एंड इट ब्रिंग्स जॉय टू चिल्ड्रन एंड इवन अडल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी खास वो पॉजिटिव चीज़ें जो कस्टमर्स ने रिव्यूज़ में मेंशन की हैं वो सारी कलेक्ट करके आपको दिखा देता है, ठीक है, कि कौन कौन सी पॉजिटिव रिव्यूज़ में इन्होंने खूबियाँ बयान की है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद कॉमन नेगेटिव कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बता देता है ये कि रिव्यूज़ जो कि नेगेटिव रिव्यूज़ आए उनमें यूज़र्स ने क्या क्या शिकायत की है, ठीक है, आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स क्वालिटी पे लोगों ने इसके बैड कमेंट्स दिए हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। फंक्शनैलिटी यानी कि फंक्शन भी ये वर्किंग इसकी कुछ क्लाइंट्स के पास वर्किंग इसमें मसला आ रहा है। सम रिव्यू मेंशन दैट द टॉय इज चीपली मेड एंड डजंट वर्क प्रॉपर्ली। दे नोट इश्यूज लाइक हैविंग टू स्पीक लाउडली फॉर इट टू हियर, ठीक है। यानी दोबारा ये टॉय ऐसा है कि आप एक दफ़ा बोलते हैं और सामने से ये उस चीज़ को रिपीट करता है। तो यहाँ पे क्लाइंट बता रहा है, कस्टमर बता रहा है कि इसको बताने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है, उसके बाद ही ये आपकी आवाज़ सुन के आपको दोबारा से वो रिपीट करता है, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन चूजिंग सॉन्ग्स एंड मल फंक्शनिंग लाइट्स एंड डांसिंग यूनिट्स। तो ये तमाम आप वो तमाम बैड चीज़ें जो इन लोगों ने फेस की है वो यहाँ पे इनकी पूरी रिपोर्ट आपको बता देता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन पॉजिटिव कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स की रिपोर्ट बना के इसने आपको दिखा दी, नहीं। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव दिस प्रोडक्ट, यानी इन चीज़ों को जहन में रख के ये आपको रिपोर्ट देता है कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडियाज़ देता है, ठीक है, आइडियाज़ देता है। यहाँ पे देता है कि इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू फोकस ऑन इन्हांसिंग इट्स क्वालिटी, यानी ये आपको आइडियाज़ दे रहा है, आपको मशवरे दे रहा है कि भाई अपनी क्वालिटी पे इम्प्रूव करो, उस पर ध्यान दो
इससे आपकी इस प्रोडक्ट में बेहतरी आ सकती है इस ठीक है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी या मटेरियल अच्छा होना चाहिए। फंक्शनैलिटीज़ में जो मसले आ रहे हैं उनको रिमूव करना है, वो आपने उन चीज़ों पे फोकस करना है। ये आपको बताता है कि इन पॉइंट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद सिमिलर प्रोडक्ट के साथ इसका कंपैरिजन प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको निकाल के ये दिखा देता है, ठीक है। हाउ टू बीट दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आप ये आपका एक कंपटीटर है, ठीक है, और इसी के अक्रॉस कंपटीशन में आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं, तो ये आपको आइडिया भी देता है कि इसको मार्केट में बीट कैसे करना है। वुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग इट्स perceived drawbacks mentioned by customers by offering higher quality material, enhanced functionality and more age appropriate song options, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आइडियाज़ देता है कि अगर आप अपनी एक प्रोडक्ट इसके अक्रॉस लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसमें ये वाली चीज़ें आप बेहतर कर दें तो आपकी प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से ऊपर रैंकिंग में चली जाएगी, ठीक है, और आपको हाई सेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आर देयर एनी ट्रेंड्स इन द रिव्यूज़, ये अगर रिव्यूज़ में कुछ भी ट्रेंडिंग कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो ये पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको दिखा देता है कि ये वाली प्रोडक्ट इसमें कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन सी खूबियां हैं, किन चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है, और अगर आप मार्केट में इसके कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन किन चीज़ों पे आप फोकस करके इस प्रोडक्ट को बीट कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दिखा देता है। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ोन के हवाले से, अमेज़ोन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जंगल स्कोप वन ऑफ द टॉप टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, और यहाँ पे बताते हैं ये पे टूल है, और अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके हमारे चैनल का रेफरेंस देके इसको डिस्काउंट प्राइस पे हासिल कर सकते हैं। आज का जो फीचर है वो है सप्लायर डेटाबेस का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये टूल आपको क्या बताता है, इंटर एन एसएन, अगर आप एसएन नंबर हैं, ये डिफरेंट मेथड है वो भी बता देता हूँ, टू फाइंड सप्लायर्स who have shipped that product into the United States। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये डाटा अभी सिर्फ यूएसए तक महदूद है, यानी यूएसए में अगर किसी ने वो शिपमेंट की है तो उसका रिकॉर्ड इसके पास है। यूके वगैरह बाकी मार्केट प्लेसेस वगैरह का रिकॉर्ड इस टाइम इसके पास मौजूद नहीं है उनके पास, ठीक है। तो अगर किसी भी सप्लायर ने कोई प्रोडक्ट यूएसए में शिपमेंट की है, यूएसए में भेजी है, तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिकॉर्ड देखने के यहाँ पे 4 तरीके हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का आप नाम यहाँ पे लिख दें, आपके पास मेन कीवर्ड है प्रोडक्ट का, उसके बारे में कुछ पता है आपको, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी, किसी कंपनी की डिटेल्स पे आपने देखना है कि ये वाली कंपनी इसको इम्पोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कंपनी के नाम पे। सप्लायर्स के नाम पे, यानी अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आपको उसका सप्लायर भी कहीं से मिल गया है, तो आपने उस सप्लायर्स का रिकॉर्ड देखना है कि इस सप्लायर ने ऑलरेडी पहले यूएसए में कुछ शिपमेंट वगैरह इस प्रोडक्ट की हुई है कि नहीं की हुई, तो वो भी आप यहाँ पे सप्लायर का नाम दे के तो इसको चेक कर सकते हैं। और फाइनली एसएन नंबर आप अपनी प्रोडक्ट का, यानी आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली है, प्राइवेट लेवल आप लॉन्च करना चाह रहे हैं या आप फोर सेल करना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करता है आप पे, तो आपने वो सोर्सिंग करनी है, ठीक है। आपने चाइना से सोर्सिंग करनी है अपने प्राइवेट लेवल बिजनेस के लिए, तो आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट को पहले कौन कौन से सप्लायर्स यूएसए में ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट एक ओपन करूँगा और यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट का एसएन नंबर यहाँ से उठाऊँगा और फिर हम लोग देखेंगे उसका डाटा। मिसाल के तौर पर कोई भी कीवर्ड मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और इस प्रोडक्ट के 31 न्यू ऑफर इस पर लगी हुई हैं, मैं इस प्रोडक्ट का सप्लाईज देखता हूँ, तो यहाँ ये यूएसए के अंदर कोई यहाँ पे इसको शिपमेंट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। मैं इसका एसएन नंबर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट का यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया ये वाली प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल यही वाली प्रोडक्ट है, और ब्रांड इसका ये वाला, ठीक है।
और यहाँ पे शिपमेंट का नीचे रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। ये एक सप्लायर है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एड्रेस भी है, इस पर एक क्लिक करेंगे आप तो ये गूगल मैप पे ये एड्रेस आपको ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपने अल्ट्रेशन इसकी करनी है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये एड्रेस आपको निकाल के ये दिखा देता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे उसका नाम होता है, कंट्री कौन सा है, चाइना से ये सप्लायर सेंड कर रहा है इसको। और इसका कॉन्टैक्ट इन्फो आप वेबसाइट पे जाके गूगल पे इसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। टोटल कितनी 449 शिपमेंट्स इसने की हैं। और यहाँ पे टॉप इसके कस्टमर्स कौन से हैं उनका डाटा यहाँ पे मिल रहा है, जिनको कितनी शिपमेंट्स इसने सेंड की हैं और वो कौन कौन सी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस सप्लायर का तमाम डाटा मिल जाता है। अब यहाँ पे ये देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तो टॉय की कैटेगरी में एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपको ये देखें पेपर बोर्ड वगैरह कैटेगरी में, रा आयरन और स्टील इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में भी इसकी प्रोडक्ट का यहाँ पे डाटा दिखा रहा है। तो बेसिकली ये आपको उस सप्लायर्स का टोटल डाटा दिखा रहा है, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। आपकी प्रोडक्ट तो यहाँ से टॉयज़ की एक कैटेगरी में आ गई ना, इसके अलावा भी आपको दिखाता है कि ये वाला सप्लायर इन इन कैटेगरीज में इन कस्टमर्स को ऑलरेडी प्रोडक्ट यूएसए के अंदर शिप कर चुका है, ठीक है। टोटल 11 कस्टमर्स हैं जिन्होंने इस सप्लायर्स को की सर्विस को यूज़ किया है। इसके अलावा ये दूसरा है, ठीक है। इसने भी टोटल 849 टोटल शिपमेंट सेंड की है यूएसए के अंदर। और किन किन कैटेगरीज में की है, इसके टॉप के कौन से यहाँ पे कस्टमर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये बहुत सारे सप्लायर्स का डाटा आपको मिल जाएगा। तो सप्लायर्स ये डिफरेंट क्यों हैं, लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आप देखेंगे कितने बंदे यहाँ पे मीटू करके ऑलमोस्ट 30 से अबव बंदे मीटू करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि वो सारे एक ही सप्लायर से वो शिपमेंट्स मंगवा रहे हों। हर बंदे का अपना अपना एक सप्लायर होता है, ठीक है। तो वो जिस सप्लायर्स का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है यूएसए के अंदर उसके सिस्टम्स के अंदर, वो तमाम के तमाम डाटा ये जंगल स्काउट आपको दिखा रहा है कि ये सप्लायर्स इस प्रोडक्ट को भी कर रहे हैं और इसके अलावा ये बाकी इन कैटेगरीज में भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो टॉयज़ की कैटेगरी तो आपको इसमें लाजमी दिखेगी क्योंकि आप जो प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं वो टॉय कैटेगरी में है, ठीक है। यहाँ पे आप जितनी भी देखेंगे उसमें टॉय की कैटेगरी लाजमी होगी। उसके अलावा भी बाकी कैटेगरीज में ये वाले सप्लायर शिपमेंट करेंगे क्योंकि सप्लायर्स का काम है शिपमेंट करना। तो लाजमी नहीं है कि वो एक ही कैटेगरी में सारी डीलिंग कर रहे हों, वो डिफरेंट कैटेगरी में भी डीलिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप शिपमेंट का ग्राफ वगैरह देखना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगस्त में कितनी शिपमेंट्स की है इसने, सितंबर में कितनी की है, अक्टूबर में कितनी की है 2021, ये इसका पूरा डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके कस्टमर वाइज भी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एक टूल में आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसको सोर्स करवाना चाह रहे हैं, आप सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी एक सप्लायर है तो उसको आप ऑथेंटिसिटी आप उसकी चेक करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। सेम ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि वो सप्लायर्स चाइना से चाहिए, आपको कनाडा से चाहिए, कहाँ से चाहिए, वो आप स्पेसिफिक यहाँ पे उस कंट्री को करके प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी कैटेगरी आपकी टॉय की आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अगर ऑलरेडी कुछ सप्लायर आपके जहन में है उसका आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और HS कोड, ठीक है। द हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड इज़ अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल मेथड ऑफ क्लासिफाइंग ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो अगर कोड अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, इसको सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम डाटा आपको देखने को मिल जाता है। सेम यही चीज़ अगर आपने अपने किसी सप्लायर्स को ट्रैक करना है, ठीक है, आपने किसी सप्लायर को ट्रैक करना है कि वो कितनी शिपमेंट वगैरह कर रहा है तो सप्लायर ट्रैकर को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप अपने उस सप्लायर को ट्रैकिंग पे लगा देंगे। ट्रैकिंग पे जब आप लगा देते हैं तो उसके बाद ये डेली बेसिस पे या अपना ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रैक करके तो यहाँ पे आपको उसकी टोटल शिपमेंट कितनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो आप काफ़ी सारे सप्लायर्स एक साथ एक ही लिस्ट में यहाँ पे ऐड करके तो उनका यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। सेम वैसे ही आपको इसका शिपमेंट का यहाँ पे चार्ट नज़र आता है। कॉन्टैक्ट इन्फो अगर
इनका है वो ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आपका पर्सनल एक जंगल स्काउट का अकाउंट है तो वहाँ पे आप ये आपने नोट्स वगैरह क्रूट्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फीचर्स हैं। मेन आपका फीचर सप्लायर डेटाबेस का है, जिसको आप यूज़ करके तो आप अपने किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑथेंटिक जो सप्लायर्स हैं चाइना से, जो यूएसए के अंदर शिपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, उनका डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल ये यूएसए के लिए है, बाकी मार्केट प्लेसेस के लिए अभी ये अवेलेबल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में सप्लाई करने वाले सप्लायर्स का डाटा आप इस फीचर को यूज़ करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन क्रूज़ के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा जो फीचर है वो कीवर्ड स्काउट है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जंगल स्काउट एक पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। इसको अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करके हमारे चैनल का रेफरेंस देके आप डिस्काउंट प्राइस में इसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड स्काउट, यहाँ पे ये इसका स्टार्ट बाय लुकिंग अप अ कीवर्ड और अ प्रोडक्ट एसिन टू ट्रैक डाउन एप्लीकेबल सर्च इन्फॉर्मेशन एंड सो मच मोर। यहाँ पे मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूँ कि पहले दो फीचर्स होते थे। एक में आप एक कीवर्ड, बेसिक कीवर्ड, रूट कीवर्ड, आपके जहन में जो भी होता था आप वो इसको प्रोवाइड करते थे, और ये उस कीवर्ड से रिलेटेड बेशुमार कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखा देता था। एक ये फीचर इसका सेपरेट होता था, और एक यहाँ पे मल्टी एसन का सेपरेट होता था, जिसमें आप अपने कंपटीटर्स का एसन नंबर यहाँ पे देते हैं, और उसके बाद आप चेक करते हैं कि वो आपका कंपटीटर कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी ये इकट्ठे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोनों काम आप एक साथ एक ही फीचर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे जहन में एक प्रोडक्ट है, उसका मेन कीवर्ड मुझे पता है वो कौन सा है। मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ, और एक प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड मुझे पता है। तो मैं वो मेन कीवर्ड यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मास्किंग टेप एक सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मास्किंग टेप इसको कीवर्ड दे दूंगा। और आपने याद से मार्केट प्लेस लाजमी अपनी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मास्किंग टेप मैंने इसको यहाँ पे कीवर्ड दे दिया, उसके बाद मैं इसको सर्च कर दूंगा। तो सर्च करने के बाद ये क्या करेगा कि मास्किंग टेप से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो ये मुझे निकाल के दिखा देगा। इसके डाटा में जितने 609 कीवर्ड इसने मुझे निकाल के दिखा दिए, जो कि मेरे इस मास्किंग टेप कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को जो लोग करना चाह रहे हैं, तो उनको अपने लिस्टिंग से रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड जो चाहिए होते हैं, तो इस फीचर को यूज़ करके तो वो इजीली वो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आपने फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद ये नहीं है कि आपको 609 कीवर्ड इसने निकाल दिए बस इसका काम खत्म है, नहीं, बल्कि ये आपको फ़िल्टर्स भी दिखाता है कि आपको कौन से कीवर्ड्स चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए या शॉर्ट टेल कीवर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो फ़िल्टर लगा देता हूँ कि मैं मैक्सिमम 3 वर्ड्स का, यानी मुझे एक वर्ड चाहिए, कीवर्ड चाहिए, इतना ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आपको वो चाहिए कीवर्ड्स, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से कीवर्ड्स चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि इजीली जिन पे हम लोग रैंक कर सकें वो कीवर्ड मुझे दिखाओ, या फिर कोई डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स हैं, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं वो दिखाओ, या फिर मॉडरेट या समवट डिफ़िकल्ट, यानी कि मुझे मिलते जुलते वो कीवर्ड्स दिखाओ जिन पे मैं थोड़ा बहुत कंपटीशन करके तो उन पे रैंक कर सकूं, ठीक है। उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। वो कंपीटिव प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, वो ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं, मास्किंग टेप, तो यहाँ पे 759 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपको ये दिखा रहा है। तो ये एक मेन चीज़ होता है कि एक कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। जितनी ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिकली आपको शो होंगी इस कीवर्ड के अक्रॉस, उतना ही ज़्यादा उस पर कंपटीशन होगा। और यहाँ पे उसके अगर आप पीपीसी के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं कि मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिन पे बहुत कम प्रोडक्ट जो है वो अपनी पीपीसी कैंपेन यहाँ पे रन कर रही हैं, तो वो भी आप यहाँ पे नंबर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सर्च वॉल्यूम का एक
फीचर आपको मिलता है कि लास्ट 30 डेज़ में कितना सर्च वॉल्यूम उस कीवर्ड का होना चाहिए, मुझे वो दिखाओ। मैं यहाँ पे मिनिमम 500 कर देता हूँ। और उसके बाद ब्रॉड मैच आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं मज़ीद फ़िल्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एस्टिमेटेड पीपीसी बिड का फ़िल्टर लगा सकते हैं। कीवर्ड एक्सक्लूड एंड इंक्लूड, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कीवर्ड्स इसमें मुझे शो करवाए, कुछ ना करवाए, तो यहाँ पे दोनों लिस्ट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ये जितने भी 600 कुछ कीवर्ड जिसने निकाले थे उन पे ये फ़िल्टर्स अप्लाई करेगा। तो देखें आपके दिए गए फ़िल्टर्स में अप्लाई करके 18 कीवर्ड्स इसने आपको निकाल के दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से आप अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं लेकिन उसका आपको अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम नहीं मिल रहा या कंपटीशन ज़्यादा है, तो यही कीवर्ड्स आप उठा के यहाँ पे एंटर करके तो उस कीवर्ड से रिलेटेड मज़ीद कीवर्ड्स आप यहाँ पे आपने यहाँ पे निकाल सकते हैं। उनको फॉलो करके आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। एक इस फीचर से ये कर सकते हैं। दूसरा इस फीचर से अगर ऑलरेडी न्यू लिस्टिंग आप बना रहे हैं तो उसमें ये कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिकली रैंक्ड कीवर्ड हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी कोई लिस्टिंग बनी है उसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इसका एक फीचर था जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका दूसरा भी यहीं पे सेम फीचर आपको देखने को मिलता है। वो फीचर आपको क्या देखने को मिलता है? वो फीचर आपको देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे अपने जो कंपटीटर्स हैं उनका एसएन नंबर एक या एक से ज़्यादा है, ठीक है। अप टू 10 एसएन नंबर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर एक एसएन नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो उसका यहाँ पे आपको, मैं यहाँ से एसएन नंबर इनको कॉपी कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक एसएन नंबर है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद अगर मुझे मज़ीद करना है तो मैं मज़ीद यहाँ पे एसएन नंबर अपने कंपटीटर अप टू 10 कंपटीटर्स का आप डाटा यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मज़ीद कंपटीटर्स यहाँ पे ऐड करना तो कर सकता हूँ, तो ये 10 तक मैं ऐड करूँगा। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी कीवर्ड्स पे ये प्रोडक्ट रैंक हुई पड़ी है वो तमाम कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे आप देखें 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 398 इसने कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है, कि इन कीवर्ड्स पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का इसने दिखा दिया है 398 और यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट का आप इसका करेंगे तो ये आपको मज़ीद दिखा देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपका जो पहला कीवर्ड होता है, अगर आप अपने कंपटीटर्स को सर्च कर रहे हैं तो पहला कीवर्ड आपका खुद का एसएन नंबर होना चाहिए या उस प्रोडक्ट का एसएन नंबर होना चाहिए जिसकी आप रिसर्च कर रहे हैं। आगे जो नाउ जो एसएन नंबर हैं वो आपके कंपटीटर्स के होंगे और जो पहला एसएन नंबर होगा वो आपका यूनिक आपका गिना जाएगा, हाईलाइटेड एसएन आपका गिना जाएगा। ये देखें कंपटीटर 1 है, उसके बाद ऐसे मज़ीद ऐड करते जाएंगे तो वो आगे मज़ीद कंपटीटर्स आपके शो करता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स इसने आपको निकाल के दिखा दिए और यहाँ पे 398 कीवर्ड इसने निकाल के दिखाए आपको। अगर आप इनका एज अ कंपटीटर इनको वापस में स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो वो भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 398 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम के तमाम कीवर्ड इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ये लेते हैं कि ये ऐसा होता है कि एसएन नंबर आप पुट करते हैं, सर्च करते हैं तो उस एसएन में लिस्टिंग ने जितने भी कीवर्ड यूज़ किए हुए वो आपको दिखाता है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो कीवर्ड्स उसने यूज़ किए हैं वो भी ये दिखाता है और जो इसने नहीं यूज़ किए वो भी दिखाता है। उसकी एक वजह है, जब अमेज़न पे आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं तो आप कुछ कीवर्ड्स तो अपनी लिस्टिंग में यूज़ करते हैं जिन पे आप ऑर्गेनिकली रैंक करने की कोशिश करते हैं पीपीसी वगैरह रन करके, ठीक है। लेकिन जब आप अमेज़न पे लिस्टिंग बनाते हैं तो अमेज़न खुद भी आपकी लिस्टिंग को देखता है, ठीक है, आपकी लिस्टिंग को देखता है और ये अपना उसका सिस्टम इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि ये प्रोडक्ट कौन से कस्टमर्स को इसको दिखानी है, कौन से कीवर्ड से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो उन तमाम कीवर्ड्स पे आपकी प्रोडक्ट को रैंक करवाता है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जो उसके सिस्टम में उसको लगता है कि ये इसके रिलेटेड कीवर्ड है। क्योंकि अमेज़न सबको मौका देता है सेल जनरेट करने का, ठीक है। अमेज़न को सेल से मतलब है, चाहे वो छोटा सेलर करे चाहे बड़ा सेलर करे, अमेज़न को प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। तो वो
ये वाला टूल वो तमाम कीवर्ड्स जो कि ट्रैफिक लेके आ रहे हैं इन प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, जो ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक वही लेके आते हैं जिन पे वो प्रोडक्ट रैंक कर रही है, ठीक है। तो वो तमाम कीवर्ड्स आपको यहाँ पे निकाल के देता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कंपटीटर जो है वो कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, कौन कौन से कीवर्ड से वो ट्रैफिक ले रहा है, कितनी उसकी पीपीसी बिड है, और यहाँ पे उसको कितनी सेल्स मिल रही हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, आपको अपने कंपटीटर्स की आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक आप रूट कीवर्ड देते हैं, उससे रिलेटेड ये बेंचमार्क कीवर्ड्स आपको निकाल के दे देता है, और एक आप अपने कंपटीटर्स का आप अपना ऐसे नंबर देते हैं कंपटीटर्स का, उन कंपटीटर्स को जिन कीवर्ड से ट्रैफिक मिल रही है, सेल्स मिल रही है, वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स भी ये आपको निकाल के दिखा देता है, और उन कीवर्ड्स को फिर आप अपनी लिस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। वो जैसे भी आपका उसका यूजेज है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर था कीवर्ड स्काउट का, जो कि आपको ऐसे कीवर्ड्स निकाल के दिखाता है। उम्मीद है कि इस हवाले से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न फूड्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जेंगर स्काउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल है, और ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके उनसे ले सकते हैं। माय चैनल का रेफरेंस दे के आप डिस्काउंट प्राइस पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिस्टिंग बिल्डर ओपन करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो बेसिकली ये जो फीचर है ये ज़्यादातर प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए है, क्योंकि प्राइवेट लेबल में आप न्यू लिस्टिंग एक क्रिएट करते हैं। होलसेल में आप बनी बनाई लिस्टिंग के साथ आप मीटू करते हैं, लेकिन प्राइवेट लेबल में आप ज़ीरो से एक न्यू लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं। तो ये प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए है। चाहे आप खुद की एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ किसी की कोई वर्किंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे दो चीज़ें मुझे आती है। स्टार्ट विद एनी एसएन, बिल्ड आ लिस्टिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी एक ऑलरेडी उस तरह की कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है अमेज़ोन पे, और उसको फॉलो करते हुए आप अपना एक लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं, या फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना आपको सिखाऊंगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो फेस इसका आता है वो आता है कीवर्ड्स का। जो लोग इस बिज़नेस में जिनको टाइम हो गया है, थोड़ा इस चीज़ को जानते हैं प्राइवेट लेबल बिज़नेस को, तो वो इस चीज़ से बखूबी वाक़िफ़ होंगे कि प्राइवेट लेबल जो बिज़नेस है ये टोटली आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी गेम आपके कीवर्ड्स पे है, क्योंकि जितने अच्छे कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, ऑर्गेनिकली ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे, उतने ही बेहतर आपको सेल्स की सूरत में रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कीवर्ड न्यू लिस्ट अपनी ऐड करना चाहिए, यहाँ पे न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर रो एक कीवर्ड आप यहाँ पे इंटर करेंगे। लिस्ट का नाम आप लिख सकते हैं जो कि आपके लिए सेव हो जाएगी, जैसे यहाँ पे लिस्टें सेव हैं। ठीक है, और पर यहाँ पे मार्केट प्लेस आप सिलेक्ट करेंगे, और पर लाइन एक कीवर्ड आप यहाँ पे पेश करेंगे। ठीक है, और बेशुमार जितने भी कीवर्ड्स आपके लिस्टिंग के अकॉर्डिंगली आपने हंट किए हैं, इन खास करके कीवर्ड स्काउट हो गया, इस किस्म के फीचर्स को यूज़ करके आपने कीवर्ड हंटिंग की है, तो वो कीवर्ड आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे मैं चला जाता हूँ। ठीक है, आपने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। कंटेंट एडिटर ये फाइनल आपका यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे पहले तो साइड पे आपके कीवर्ड्स आ गए हैं, और हर कीवर्ड के क्रॉस उसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा कीवर्ड आपने ज़्यादा यूज़ करना। फ्रॉम हाई टू लो सर्च वॉल्यूम ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हुआ पड़ा है। आप अगर नहीं है तो यहाँ से एक क्लिक करके इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आप आगे आपको एक प्रोडक्ट टाइटल के नाम से यहाँ पे आप प्रोडक्ट टाइटल लिखेंगे। इसके बाद नीचे
फीचर्स 1 यानी बुलेट पॉइंट नंबर 1, नीचे बुलेट पॉइंट नंबर 2, बुलेट पॉइंट नंबर 3, 4, 5 बुलेट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मज़ीद आप बुलेट पॉइंट्स ऐड करना चाहें, ऐड फीचर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। उसके बाद बैक एंड सर्च टर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और एक अच्छा अगर आपने डिस्क्रिप्शन या टाइटल या कुछ भी लिखना है तो उसका मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर तो आप वेल इनफ आप इंग्लिश में अबूर रखते हैं तो आप खुद लिख सकते हैं, नहीं तो जो लोग स्टार्टिंग पे हैं वो चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है टाइटल बुलेट पर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, उस पर ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो मोर देन 1 आवर का कंप्लीट कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। तो वो मेरे चैनल पे विजिट करके आप वो कोर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एआई आपको मिल जाता है। एआई असिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज़ करके, तो यहाँ पे आपने जो कीवर्ड जिसको दिए हैं इनको यूज़ करके, तो आपको ये सजेस्ट करेगा प्रोडक्ट टाइटल और नीचे बुलेट पॉइंट्स भी, ठीक है। यहाँ पे इसने आपको ये वाला प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे सजेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मिसाल के तौर पे मैं इसको, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको जस्ट आपने आइडियाज़ के लिए यूज़ करना है कि अगर आपको कुछ आइडियाज़ चाहिए, नहीं तो चैट जीपीटी को आपने यूज़ करना है अच्छे एक टाइटल के लिए। तो मैं मिसाल के तौर पे इसी को अगर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जैसे ही मैंने ये टाइटल लिखा है तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड यूज़ हुए, कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं। कॉफ़ी कप्स 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें कॉफ़ी कप्स, और यहाँ पे कॉफ़ी कप्स 2 दफ़ा ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने टाइटल लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑर्गेनिकली मुझे दिखा रहा है कि सर्च वॉल्यूम 900 के आने की आपको उम्मीद रखनी चाहिए। आपकी इतना सर्च वॉल्यूम आपको मिल सकता है आपकी इस लिस्टिंग पे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे एआई, यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि मुझे एक बुलेट पॉइंट सजेस्ट करे, तो इन्हीं कीवर्ड्स को ज़हन में रखते हुए तो इसने मुझे सजेस्ट कर दिया कन्वीनियंट एंड स्टडी अवर ओजी डिस्पोजेबल कॉफी कप्स विद लिड्स फीचर एंड ड्यूरेबल पेपर कंस्ट्रक्शन मेकिंग देम परफेक्ट फॉर रिप्लेसिंग डीसी कप और सोलो कप। तो ये मुझे इसने एक बुलेट पॉइंट लिख के मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो सेम वैसे ही इसने मुझे बता दिया कि कौन कौन से यहाँ पे कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं। और उसके बाद साइड पे यहाँ पे ये देखें लाइन्स यहाँ पे आ रही हैं, तो जो जो लाइन्स यहाँ पे कीवर्ड्स पे आ गई हैं, इसका मतलब है कि ये वाला कीवर्ड यहाँ पे लिस्टिंग में यूज़ हो चुका है, बाकी वाले यूज़ नहीं हुए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे देखें 901 था, अभी 940 के यानी 9 लाख के करीब सर्च वॉल्यूम ये आपको दिखा रहा है। मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट फीचर 1 है, मिनिमम 5 होने चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे मज़ीद ऐड करते जाएंगे, मैं इसको मज़ीद ऐड करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे सजेस्ट किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस एआई सिस्टम को यूज़ करें, मैं चैट जीपीटी को सजेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख लें, इसने मुझे मज़ीद यहाँ पे दिखा दिया सर्च वॉल्यूम कहाँ तक पहुँच गया, 1.2 मिलियन तक पहुँच गया। और टाइटल भी हो गया, मिनिमम 5 इसके प्रोडक्ट फीचर्स ये भी हो गए हैं। और कीवर्ड यूज़ 70% सर्च वॉल्यूम के हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड जो हैं वो मैंने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन भी अगर आपने लिखना है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी को यूज़ करके यहाँ पे उधर से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। और अगर यहीं पे ये वाले आप ले सकते हैं आइडियाज़ के लिए, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हमारा ऐड हो गया है। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया हुआ कि 2000 कीवर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, और ये 2046 कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको लेस करूँगा ये, तो ये देखें ये भी टिक मार्क हो गया, यानी आप जैसा उसने सजेस्ट किया है वैसा ही आपको ये मिल गया है। उसके बाद बैक एंड सर्च टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे आप, तो ये जो कीवर्ड्स आपके बच गए हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स आपके बच गए हैं उनको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं बैक एंड पे, ठीक है। तो यहीं पे साइड पे आपको स्कोरिंग दिखाता रहता है कितना सर्च वॉल्यूम आने की तवक्को है इस बनी बनाई लिस्टिंग पे, और इसका लिस्टिंग स्कोर कितना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग, यहाँ पे साइड पे आपको कौन कौन सा कीवर्ड यूज़ हो चुका है, कौन सा नहीं यूज़ हुआ, ठीक है, वो आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे
नीचे सर्च वॉल्यूम के साथ यहाँ पे टोटल यूज़ कीवर्ड 18 कीवर्ड्स, ठीक है। 18 कीवर्ड्स आपने टोटल यूज़ किए हैं। जो नहीं यूज़ हुए वो आप बाकी बैक एंड कीवर्ड्स पे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप एक न्यू लिस्टिंग पे सजेस्ट करूँगा आप चैट जीपीटी को यूज़ करें। कैसे यूज़ करना है कोर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देखें और चैट जीपीटी को यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आप बनाएं इन कीवर्ड्स को। चैट जीपीटी को आप कमांड्स देंगे, वो मैंने दिखाया हुआ वहाँ पे, उसको कमांड्स देंगे कि ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करके मुझे प्रोडक्ट टाइटल लिख के दो, मुझे बुलेट पॉइंट्स लिख के दो, मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दो, तो वो टोटली आपको लिख के दे देगा। उसके बाद वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके तो यहाँ पे एक इसकी रैंकिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग बिल्डअप का फीचर था। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन पूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये जो बाकी फीचर्स हम लोगों ने वेब के डिस्कस किए हैं वो आपके वर्किंग करते हैं इसकी वेब पे, ठीक है। अगर वो फीचर्स की वीडियोस आपने नहीं देखी तो मैं चैनल पे विजिट करके आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो इसकी यूज़ करें एक्सटेंशन। क्रोम स्टोर से आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके तो इसको अपने क्रोम ब्राउज़र में आप इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप अमेज़ॉन के पेज पे इसको रन करते हैं। इसको कैसे रन करते हैं? जब आप अमेज़ॉन की कोई भी मार्केट प्लेस आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह कुछ भी करते हैं तो आप कोई एक ख़ास कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक टॉय कीवर्ड है, मैं इसको सर्च करता हूँ। तो सर्च करने के बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड के अक्रॉस अमेज़ॉन पे लिस्टेड हैं वो अमेज़ॉन आपको निकाल के दिखा देता है। ये मल्टी प्रोडक्ट पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ जंगल स्काउट की एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, बाकी कोई भी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई ताकि आपको इसके स्टैट्स में इजीली समझा सकूँ। यहाँ पर नीचे हर प्रोडक्ट के इमेज के नीचे ये वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ये जंगल स्काउट एक्सटेंशन का बॉक्स है, ठीक है। ये जंगल स्काउट के एक्सटेंशन का डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये क्विक व्यू में दिखा रहा है आपको कि किसी भी प्रोडक्ट के क्विक स्टैट्स जो है, यहीं से आपको आइडिया हो जाता है ये फीचर्स देखे कि ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो वो क्विक व्यू में आपको ये स्टैट्स इसके ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन दिखाती है। स्टैट्स लोड हो गए हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका ऐसे नंबर आपको दिखाया जाता है, ये आप एक क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मेन कैटेगरी में इसका BSR और सब कैटेगरी में इसका BSR वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मंथली कितनी सेल्स हैं, यूनिट कितने इसने सेल किए हैं, 87,441 मंथली यूनिट इसके सेल हुए हैं। डेली यूनिट सोल्ड ये डिवाइड बाई आप 30 करेंगे तो आपके पास डेली आ जाएगा, ठीक है। मंथली रेवेन्यू इसका दिखा रहा है आपको, ठीक है। नेट रेवेन्यू पर सेल कितना है 3.50, ठीक है। टोटल फीस पर सेल 5.46 ये पे कर रहा है। और उसके बाद लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर इसकी 6 है। नंबर ऑफ सेलर्स 90, नंबर ऑफ सेलर्स 90 लोग यहाँ पे मीटू करके बैठे हुए हैं। ब्रांड कौन सा है ये दिखाया गया है, फुलफिलमेंट FBA। और यहाँ पे आपको मज़ीद इसका फर्स्ट डेट का भी ये लॉन्च हुई थी, प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी, वो आपको दिखा रहा है। इसके डायमेंशन, वेट वगैरह और टीयर इसका कि कौन से स्टैंडर्ड साइज़ में है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है, वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो ये क्विक व्यू में आपको यहाँ पे फीचर्स सबसे पहले दिखाता है। उसके बाद इन्हीं का अगर आपने डाटा सभी प्रोडक्ट का एक ही जगह पे मज़ीद देखना है डिटेल के साथ तो आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद आपके सामने ये डाटा ओपन करके आपको एक ही जगह पे दिखा देगा। यानी फर्स्ट पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट, यानी 60 प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे इस टाइम शो हो रही है, वो 60 के 60 प्रोडक्ट के यहाँ पे दिखा रहा है। एवरेज मंथली सेल्स इनकी कितनी है 10,761, ये 60 प्रोडक्ट की एवरेज सेल है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू दिखा रहा है, एवरेज प्राइस दिखा रहा है, एवरेज नंबर ऑफ रेटिंग्स, अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे आपको दिखा रहा है 8 है, ठीक है, विद लो कंपटीशन। और यहाँ पे किसी भी एसेंट को आपने सर्च करना है, नीचे यूनिक एसेंट को वो आप यहाँ पे उसके स्टैट्स देखने के लिए उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर्स आप लगाना चाहें, फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे, तो मज़ीद फ़िल्टर्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मुझे
अपने इन फिल्टर्स के हिसाब से कोई प्रोडक्ट है इसमें तो वो मुझे यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मज़ीद आपको स्टैट्स में क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट का नेम है, सबसे पहले ब्रांड नेम है, प्राइस है इसकी, मंथली कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, यूनिट सोल्ड, डेली कितने हुए हैं, मंथली रेवेन्यू, लिस्टिंग इसकी डेट, नेट रेवेन्यू, स्टार रेटिंग कितनी है इसकी, रिव्यूज़ कितने हैं, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद मज़ीद आगे अमेज़ॉन FBA फीस, PSR इस प्रोडक्ट का कितना है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, सेलर्स, यहाँ पे सेलर टाइप कौन सा है, FBA सेलर्स में बैठे हुए, और कैटेगरी इसकी, प्रोडक्ट टीयर, स्टैंडर्ड, लास्ट स्टैंडर्ड साइज है इसका, डायमेंशंस एंड वेट, ये सब प्रोडक्ट के आपको एक ही जगह पे यहाँ पे स्टैट्स इसके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपको कोई कॉलम, जैसे ये ब्रांड का एक कॉलम है, प्राइस का एक कॉलम है, तो यहाँ से किसी कॉलम को आप हाइड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं इधर कस्टमाइज व्यू में जाके। तो ये आपको मल्टी प्रोडक्ट पेज पे आपको ये इसके फीचर देखने को मिलते हैं। एक तो ये फीचर्स जो हर प्रोडक्ट के नीचे शो होते हैं, और एक एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद जो स्टैट्स आपको ये शो कराता है, ये मल्टी प्रोडक्ट पेज पे, यानी बेशुमार प्रोडक्ट यहाँ पे 60 प्रोडक्ट वाले पेज पे ये शो हो रही है। इसके बाद अगर आप सिंगल प्रोडक्ट पेज को ये ओपन करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं एक लिस्टिंग यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको स्टैट्स देखने को मिलते हैं। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन यहाँ भी आपको उस प्रोडक्ट के स्टैट दिखाती है। कौन से स्टैट दिखाती है, यहाँ पे ये जो ऊपर ये कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, यहाँ ऊपर से स्टार्ट होके ये पूरा कॉलम, ये डाटा जो है वो जंगल स्काउट एक्सटेंशन का डाटा है। यहाँ पे सबसे पहले इसका एसिड नंबर है, इसका BSR, दोनों कैटेगरीज में, डेली कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, मंथली यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, मंथली रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू एंड पर सेल, एंड टोटल फीस पर सेल यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आपको ग्राफ्स दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 मंथ्स का यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, 2 ईयर का, 1 ईयर का, 6 मंथ का एंड 3 मंथ्स का, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ है इसका BSR का, और यूनिट सेल, डेली सेल का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स आप देखना चाहें, नंबर ऑफ सेलर्स कितने, 90 FB है, मज़ीद डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। रिव्यूज़ का एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि 8 सितंबर में इसके यहाँ पे टोटल 22 रिव्यूज़ थे, पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, न्यूट्रल कितने हैं, ये आपको दिखा सकता है। और ये इस फीचर को हम लोग RAD रिव्यू एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ही इसी पेज पे आप एक्सटेंशन को भी रन कर सकते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका डाटा एक ही जगह, जैसे मल्टी प्रोडक्ट पेज पे था, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, ठीक है, तो वो नीचे आपको हर वेरिएशंस के भी ऐसे स्टैट आपको ये दिखा देगा, ठीक है। सिंगल एक प्रोडक्ट का नहीं है, बल्कि अगर उसकी वेरिएशन मौजूद है तो उन वेरिएशंस का भी यहाँ पे आपको डाटा ये शो करवा देगा। तो ये जंगल स्कोप एक्सटेंशन आपको मल्टी प्रोडक्ट पेज पे और ये सिंगल प्रोडक्ट पेज पे ये वाले फीचर्स आपको ये दिखाती है। और इसको यूज़ करके तो आप देख सकते हैं, खासकर प्राइवेट प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से, कि टॉप प्रोडक्ट्स जो लिस्ट हुई पड़ी हैं उस कीवर्ड के क्रॉस वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उनमें ब्रांड डोमिनेंसी है कि नहीं है, उनमें प्राइस फ्लक्चुएशन है कि नहीं है, और उनकी सेल्स कितनी है, उसमें प्राइस का कोई कंपटीशन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन थी। उम्मीद है कि इस वाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।